नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन का हमारा सेकंड पार्ट, जिस पर हमारे कुछ लेटर आधारित क्वेश्चन बनते हैं, यानी अल्फ़ाबेट पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम देखेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको पहला पार्ट कराया था आपका नंबर पर आधारित जो क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी, वो आप सही कर लीजिए। मतलब लॉजिक हमारा सही था, लेकिन लिखने के अंदर कहीं हमने गलती की थी। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा एक बार डिस्कस कर देता हूँ कि 0, 2, 3, 7, 5 और 9 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हो जो 5 से विभाज्य है। मतलब आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो हमारा 5 से भाग होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं ना, तो आप 4 लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3, 4। अब कंडीशन लगी है हमारी कि हमें ऐसी संख्या बनानी है जो 5 से विभाज्य हो, 5 से भाग हो। और 5 से भाग होने का मतलब है उस संख्या का यूनिट डिजिट है ना, वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट हमारा या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। और इस केस के अंदर हमने देखा था कि यदि सवाल में 0 और 5 दोनों दिए हैं ना, तो ये अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे। अब ये मैं रख के देखता हूँ। अब यदि मैं यहाँ पर मान के चलो, आप यहाँ पर इस यूनिट प्लेस के ऊपर मैं 5 को रखता हूँ, तो 5 को रखने का मतलब आपने एक स्थान यहाँ पे कवर कर दिया, आपने एक स्थान यहाँ पे कवर कर दिया। और टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं। 6 नंबर में से एक नंबर आपने यहाँ पे रख दिया, तो नंबर कितने बचे? 5। और इन 5 में से बात करूँ तो 0 हमारा पहले स्थान पर आ नहीं सकता, तो 5 में से एक गया 4। तो 5 में से एक गया 4। इसका मतलब जब मैं यहाँ पर 5 को रखता हूँ ना, तो मेरे पास यूनिट डिजिट मतलब इधर वाला जो है आपके पास प्लेस, इस प्लेस को भरने के 4 तरीके बचते हैं। और यदि मैं यहाँ पर 0 को रखता हूँ, तो 0 को रखेंगे तो क्या होगा, देखो टोटल हमारे पास नंबर थे 6, और 6 में से 0 आपने यहाँ पे रख दी, तो एक नंबर आपने यहाँ पे रख दिया, नंबर बचे 5। मतलब इस स्थान के लिए जो आपके पास तरीके बचेंगे वो 5 तरीके बचेंगे। और इसी कारण हम इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 5 को रखते हो ना, तो पहले नंबर के लिए 4 चॉइस बचती हैं। और यहाँ पर 0 को रखते हो तो पहले नंबर के लिए 5 चॉइस बचती हैं। यानी हमारा जो पहला स्थान है ना, वो अनिश्चित हो जाता है। और इसीलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी आपका यूनिट डिजिट के ऊपर 0 होना, तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। तो इस केस में हमें क्या करना है, 0 को अलग लिख के करना होता है। तो 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 लाइनें खींच लो, 1, 2, 3, 4। एक बार और लाइनें खींच लो, 1, 2, 3, 4, क्योंकि दोनों नंबर को हम अलग अलग रखे करेंगे। अब पहले केस में मैं ये मान लेता हूँ कि 0 को हमने यूनिट डिजिट के रूप में रखा है, 0 को हमने यहाँ पर यूनिट डिजिट के रूप में रखा है। और इस केस में हम ये मान लेते हैं कि हमने 5 को यूनिट डिजिट के स्थान पे रखा है। अब एक बात बताओ तुम मेरे को, टोटल नंबर है हमारे पास 6, और 6 नंबर में से यदि मैं 0 को यहाँ पे रख देता हूँ, मतलब इस नंबर को भरने की जो चॉइस है ना, वो मेरे पास एक चॉइस है। 0 को यहाँ पे रखेंगे मतलब 0 यहाँ पर बैठ जाएगी। तो 6 नंबर में से एक नंबर आपने यहाँ पे रखा, तो नंबर कितने बचे? 5। मतलब इस नंबर को भरने के लिए हमारे पास 5 चॉइस है, नंबर आप रिपीट नहीं कर सकते। अब टोटल 6 डिजिट थी, और 6 डिजिट में से 2 नंबर आपने रख दिए, तो 6 में से 2 गया, इस स्थान को भरने की चॉइस है 4। और 6 नंबर में से 3 स्थान आपने भर दिए, मतलब इस नंबर को भरने की चॉइस है 3। और इनके बीच में गुणा का साइन लगाएंगे, तो 4 5 20 और 20 3 60। यानी जब आप 0 को यूनिट डिजिट पर रखते हो ना, तो 60 ऐसे रास्ते हैं या 60 ऐसे नंबर निकल के आएंगे जो 5 से आपके क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो ये तो था 0 वाला केस। अब 5 के केस में मैं बात करूं, यदि मैं 5 को यूनिट डिजिट पर रखता हूं, तो मतलब हमारा इस स्थान पर एक ही नंबर बैठ सकता है, जो है 5।
अब टोटल नंबर 6 है, 6 में से एक नंबर आपने यहाँ पे रख दिया तो नंबर कितने बचे? 5। और इन 5 के अंदर यदि मैं देखूं तो 0 पहले स्थान पर आ नहीं सकता, क्योंकि 0 पहले स्थान पर आया तो हमारी डिजिट ही 3 रह जाएगी, डिजिट ही हमारी 3 रह जाएगी। तो टोटल 6 नंबर थे हमारे पास और 6 नंबर में से एक नंबर यहाँ पे रखा तो नंबर बचे 5 और 5 में 0 यहाँ पर आ नहीं सकती, तो इस नंबर को भरने की चॉइस है मेरे पास 4। अब टोटल 6 नंबर में से 2 नंबर आपने रख दिए तो 6 में से 2 गया, इस नंबर को भरने की चॉइस है 4, क्योंकि अब 0 यहाँ पर आ सकता है। और 6 नंबर में से मैंने 3 नंबर रख दिए तो पीछे नंबर हमारे बचे कितने? 3। तो इसके बीच में गुणा का साइन लगाएंगे, 4 चौके 16 और 16 तिया 48। तो 48 ऐसे नंबर हमारे बनेंगे जो क्या होगा आपका 5 से भाग होंगे, जिनके पीछे हमारी 0 होगी। इसका मतलब टोटल कितने नंबर बने? तो टोटल नंबर जो हमारे बनेंगे या तो मेरा 0 के कारण 5 से भाग होगा या मेरा 5 के कारण 5 से भाग होगा, और 60 और 48 कितना होता है हमारा 108। तो टोटल 108 नंबर पॉसिबल हैं जो 3 अंकों के होंगे और 5 से भाग हो जाएगा। पिछले सवाल में हमने क्या मिस्टेक की थी कि यहाँ पर ना हमने, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक नंबर आ सकता है और वो नंबर 5 है, तो इस एक की जगह हमने 5 लिख दिया था गलती से, है ना, क्योंकि 5 तो एक नंबर है तो यहाँ पे 1 रखना था हमें। तो ये पिछले जो हमने किया था उसका सवाल है, ये डाउट है, ये आप सही कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा अंकों पर आधारित परमुटेशन। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और उनको हम देखते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट से पहले 1-2 बातें आपको पता होनी चाहिए सवालों को करने से पहले। तो सबसे पहली जो बात है ना, वो आपको फैक्टोरियल का पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखो, जैसे मैं आपको कहता हूं कि 4 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है हमारा उल्टा आई, ठीक है, या इसी को लिखा जाता है इस प्रकार से, ये भी हमारा 4 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आपको नंबर ऐसे लिखना है, यहाँ पर 4 है तो 4 लिखो, एक एक नंबर कम करो। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। यानी नंबर को आपको घटाते घटाते 1 तक लेके आना होता है। और इसको यदि मैं हल करूं तो 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, यानी जो 4 का फैक्टोरियल होता है ना, वो कितना होता है? 24 होता है। इसी प्रकार से मैं पूछूं कि आप मेरे को 5 का फैक्टोरियल बताओ, तो 5 के फैक्टोरियल का मतलब है 5 से घटाते घटाते 1 पर आएंगे। 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 5 चौका 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक कंसेप्ट हमारा लगेगा, वो है फैक्टोरियल का कंसेप्ट। और हम आगे बात करें तो इस प्रकार से हमें फैक्टोरियल निकालने हैं। और यदि मैं बात करूं परमुटेशन की तो फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं एक बार आपको फार्मूला बता देता हूं कि होता क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। देखो, जैसे परमुटेशन की फार्मूले की बात करें तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो यहां पर लिखेंगे हम पी का मतलब परमुटेशन, ऊपर लिखा होता है एन और नीचे लिखा होता है आर। इस बात का मतलब है कि टोटल नंबर हमारे पास है एन। टोटल नंबर यदि हमारे पास n है ना, तो आपको उसमें से r नंबर को अरेंज करना है, r नंबर को अरेंज करना है। तो परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? तो ऊपर आप लिखोगे n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, और बटा के अंदर लिखते हो आप n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा फार्मूला होता है परमुटेशन का, जिसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना फार्मूले ही हम सवाल को कर पाएंगे। अब करके दिखाएं किस प्रकार इसको लगाया जाता है फार्मूले को। जैसे मैं ये कहता हूं कि टोटल 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं और हमारे पास जो स्थान है ना, या कुर्सी मान लो तुम, कुर्सी है हमारे पास 3। तो आप ये बताओ 5 लड़कों को
3 कुर्सियों पर कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है? 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? यानी ये सवाल हमारा परमुटेशन का है, अरेंज करना है हमें। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो टोटल लड़के हैं 5, तो n की वैल्यू 5 दी गई है हमें, और कॉम्बिनेशन का परमुटेशन का सवाल है तो p लिखेंगे। 5 लड़कों में से अरेंज करना है कितने लड़कों को? 3 लड़कों को, क्योंकि हमारे पास कुर्सियां हैं 3। और इस सवाल को अब हम हल करेंगे तो परमुटेशन का फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल। n की वैल्यू हमारे पास 5 है, मतलब 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, और नीचे लिखेंगे n माइनस r का फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 3, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2 गुणा में 1, तो 2 गुणा में 1 से 2 गुणा 1 कट जाएगा, और 4 तिये 12 और 12 पंजा 60। इसका मतलब सर हम 5 लड़कों को 3 कुर्सियों पर 60 तरीके से बिठा सकते हैं। कभी कौन से लड़के को बिठा देंगे, कभी कौन से लड़के को बिठा देंगे, ठीक है। तो ये बात हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। और एक जो हमारा 0 का फैक्टोरियल होता है ना, 0 का फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है सर? 1 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये मैंने तुमको थोड़ा सा बेसिक बताया कि परमुटेशन का मतलब होता क्या है, अरेंजमेंट। अब हमें जो करना है आज की क्लास में, वो हमें लेटर पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखने हैं जो आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये पूछूं, पहला है सवाल आपके सामने, बिल्कुल बेसिक से करते हैं। देखो 3-4 सवाल में समझ में आ जाएगी सारी बातें। मैं आपको ये कहता हूं, बताओ होम के अंदर जो लेटर हैं, होम के लेटर का प्रयोग करके आप कितने वर्ड बना सकते हो? होम के अंदर जो हमारे लेटर है ना, इनका प्रयोग करके आप कितने वर्ड बना सकते हो, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे कि होम के अंदर जो भी हमारे अक्षर है ना, इनका प्रयोग करके आप कितने शब्द बना सकते हो। तो होम के अंदर आपको क्या करना है, देखो कितने अक्षर हैं होम के अंदर हमारे? 4। तो कुछ नहीं करना, पहले की तरह ऐसे 4 लाइन आप खींच लीजिए। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर हमें नंबर की अरेंजमेंट करनी है। अब यदि मैं पहले स्थान पर देखूं तो पहले स्थान पर कौन कौन आ सकता है? पहले स्थान पर हम H को रखेंगे तो भी हमारे पास एक अक्षर बन जाएगा, वर्ड बन जाएगा पूरा, जो H से शुरू होगा। O को रखेंगे तो भी एक हमारे पास वर्ड बन जाएगा। M को रखेंगे तो भी एक वर्ड बनेगा, और E को रखेंगे तो भी एक वर्ड बनेगा। मतलब पहले स्थान को जो भरने की मेरे पास चॉइस है ना, वो 4 चॉइस है। कितनी चॉइस है? 4। अब मान के चलो कि एक नंबर आपने यहाँ पे रख दिया, टोटल नंबर 4 थे। अब 4 में से एक नंबर यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया, तो नंबर कितने बचे? 3। यानी दूसरे स्थान पर जो नंबर आ सकते हैं वो 3 नंबर हमारे आ सकते हैं, कोई भी। अब 4 में से आपने 2 स्थान फिक्स कर दिए, तो नंबर कितने बचे हमारे? 2। और 4 में से आप 3 स्थान फिक्स कर दोगे तो 4 में से 3 गए, नंबर कितना बचा? 1। और इनके बीच में आप लगा दीजिए गुणा का साइन, तो 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। यानी होम के अक्षरों का प्रयोग करके आप टोटल कितने शब्द बना सकते हो? तो टोटल 24 शब्द बना सकते हो। कभी आप O को आगे ले आओगे, कभी आप M को आगे ले आओगे। बड़ा ही आसान सा ये सवाल है, इस तरीके से हम करते हैं। या सीधा मैं आपको बोलूं तो आपको ये करना था, आप इनके अंदर ना लेटर को गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4। हमारे पास होम के अंदर 4 लेटर है ना, तो आंसर होगा हमारा 4 फैक्टोरियल। और 4 का फैक्टोरियल आप करोगे तो 4 के फैक्टोरियल को लिखेंगे इसी प्रकार से, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। तो एक तो हमारा इस प्रकार का सवाल बनता है जहां पर कोई शब्द हमारा रिपीट नहीं होता, कोई लेटर हमारा रिपीट नहीं होता। अब मैं दूसरा सवाल आपके सामने लिखता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं आपको ये कहता हूं, बताओ कि कॉफी, एक हमारे पास वर्ड है कॉफी, ठीक है, कॉफी, COFFE, कॉफी। आप मेरे को ये बताओ
कॉफी के अक्षरों का प्रयोग करके आप कितने शब्द बना सकते हो, इनके लेटर का प्रयोग करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप, ठीक है। देखो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 लेटर है ना, तो आप लिखोगे 6 का फैक्टोरियल, या इस प्रकार लिख लो, बिल्कुल बेसिक से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास 6 लेटर हैं, और इनको मैं फिक्स करूं तो पहले स्थान की बात करूं ना, तो पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितनी चॉइस हैं, 6 चॉइस हैं। क्योंकि कॉफी के किसी भी लेटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो हमें एक पूरा का पूरा वर्ड मिल जाएगा जो कॉफी से बनेगा हमारा। तो पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास 6 चॉइस हैं। अब टोटल 6 चॉइस हैं, और एक नंबर आप यहाँ पे रख दोगे तो वो नंबर तो दोबारा नहीं लिख सकते आप। तो 6 में से एक नंबर चला गया तो नंबर बचे 5, फिर 5 में से एक गया 4, फिर 3, फिर 2, लेकिन लास्ट वाले नंबर को भरूंगा तो एक ही नंबर मेरे पास बचेगा, एक ही चॉइस बचेगी। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि इतने तरीके से मैं भर सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि इस सवाल में और इस सवाल में फर्क ये है कि यहाँ पर आपका जो लेटर था वो रिपीट नहीं होता, सारे अलग अलग लेटर हैं। लेकिन यहाँ पर आपका लेटर रिपीट हुआ है, और कौन सा लेटर आपका रिपीट हुआ है, तो F आपका 2 बार रिपीट हुआ है। तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा 2 का फैक्टोरियल। F 2 बार रिपीट हुआ है तो नीचे आपको 2 का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। और यदि E हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो फिर हमें दोबारा 2 का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। अलग अलग लिखना पड़ेगा, जितनी बार रिपीट हुए उनको हमें लिखना पड़ेगा। अब 2 का फैक्टोरियल 2 गुना में 1 हमारा 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 गुना में 1 2 होता है, और 2 के पड़े में ये 2 पे कट जाएगा। तो 6 5 30, 30 दूनी 60, और 60 तिया 180। कॉफी के लेटर का यूज करके टोटल कितने वर्ड बना सकता हूं मैं, तो टोटल 180 वर्ड बना सकते हैं। अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे इस सवाल को। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आप लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर हैं, तो ऊपर लिखो 6 का फैक्टोरियल। फिर आपको देखना है क्या कोई लेटर आपका रिपीट हुआ है। तो कॉफी के अंदर हमारा F 2 बार आया है ना, तो नीचे लिखिए 2 का फैक्टोरियल। E भी हमारा 2 बार आया है तो नीचे लिखिए 2 का फैक्टोरियल। और इसको आप हल करोगे तो 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3, और 3 के बाद में लिख देता हूं मैं 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 3 के बाद में हम 2 का फैक्टोरियल लिख देंगे। और नीचे देखें तो हमारे पास है 2 का फैक्टोरियल और गुना में 2 का फैक्टोरियल। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 और 6 तिये 18, 18 गुना में 10 कितना होता है, 180। तो आपने यहाँ पर 2 बातें सीखी कि वर्ड के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं। तो आपका एक तो नंबर रिपीट हो सकता है और एक आपका नंबर रिपीट ना हो। तो जब भी नंबर आपका रिपीट हो तो उसको बटा में लिखना होता है कि कितनी बार रिपीट हुआ है। अब हम जल्दी जल्दी सवालों के ऊपर बढ़ते हैं। अब इसी सवाल के अंदर मैं यदि बात करूं होम के अंदर, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे हम देख लेते हैं होम के अंदर। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं, देखो 2 प्रकार के सवाल इसके अंदर बनते हैं। एक तो आपको ये कहेगा कि कोई भी लेटर से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं कह दूं H से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनेंगे, M से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनेंगे। और दूसरी एक बात होती है कि यदि इनको साथ में रखा जाए तो कितने वर्ड हमारे बन सकते हैं। तो अब धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये पूछूं कि होम के अंदर H से स्टार्ट कर कर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। H से स्टार्ट कर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, बेसिक से करो आप हमेशा। होम के अंदर 4 लेटर हैं तो ऐसे 4 लाइनें खींच लो।
अब जब भी ऐसा आए ना कि H से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब हमारा पहला स्थान इन्होंने फिक्स कर दिया कि पहले स्थान पर आपको H रखना है। इसका मतलब पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास सिर्फ कितनी चॉइस हैं, एक चॉइस है कि मेरे को यहाँ पर H ही रखना है। अब बाद में यहाँ पर देखो, इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास तीन चॉइस हैं, O, M और E में से किसी को भी यहाँ पे रख सकता हूँ, तो 3 रखूँ। अब 4 नंबर में से 2 नंबर आपने यहाँ पे रख दिए, तो 4 में से 2 गया, नंबर बचे 2। 4 नंबर में से 3 नंबर आपने यहाँ पे रख दिए, तो नंबर बचा 1। और इसको जब मैं हल करूँगा तो 3 दूनी होता है 6। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि होम के अंदर H से स्टार्ट कर कर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। मैं आपको पहली कंडीशन बता रहा हूं, जब आपको ये बोलेगा कि H से स्टार्ट करके या M से स्टार्ट करके कितने वर्ड बनेंगे, ठीक है। अब आगे यदि हम और बात करें तो बिल्कुल गौर से सुनना आप, क्या क्या पूछा जा सकता है इस प्रकार के सवाल में। आपको ये कह देगा बताओ कि वोवल से स्टार्ट कर कर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, वोवल से स्टार्ट कर कर। अब वोवल कौन कौन से होते हैं हमारे, बताओ मेरे को। ए, ई, आई, ओ, यू। आपको ये पूछा है कि वोवल से स्टार्ट कर कर आप कितने वर्ड बना सकते हो। बेसिक से करो बिल्कुल। होम के अंदर 4 अक्षर हैं तो 4 लाइनें खींच लो। अब इन्होंने फिक्स कर दिया सर कि आपको वोवल से स्टार्ट करना है, आपको वोवल से स्टार्ट करना है। इसका मतलब आप मेरे को बताओ, वोवल से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि वोवल हमारे कितने हैं। तो होम के अंदर देखूं तो एक तो हमारा ओ स्वर है और एक हमारा ई स्वर है। इसका मतलब हमारा पहला स्थान इन्होंने फिक्स कर दिया कि पहले स्थान पर हमारे पास 2 ही चॉइस हैं, या तो मैं ओ को रखूंगा या मैं ई को रखूंगा, ठीक है। तो वोवल से स्टार्ट कर दिया, आगे बड़ा आसान है। टोटल 4 नंबर हैं, एक स्थान आपने भर दिया तो नंबर बचे 3। इस नंबर के लिए मेरे पास 3 चॉइस है। 4 नंबर में से 2 स्थान आपने फिक्स कर दिए तो इस स्थान के लिए 2 चॉइस हैं। 4 नंबर में से 3 नंबर आपने रख दिए तो इस स्थान के लिए 1 चॉइस बची, और बीच में गुणा का साइन लगा देंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 12। यानी वोवल से स्टार्ट कर कर मैं कितने वर्ड बना सकता हूं सर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12 कि 12 वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल हम और देखते हैं, आपको मैं बताता हूं। थोड़ा सा हम अच्छा सवाल एक लेते हैं और फिर आप मेरे को बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है ये, इक्वेशन, EQUACTION। एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है इक्वेशन, EQUACTION, इक्वेशन। अब आप मेरे को ये बताओ कि इक्वेशन से आप कितने वर्ड बना सकते हो, तो आप बड़ा आराम से बना दोगे। नंबर काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हमारे पास 9 अक्षर हैं तो हम 9 का फैक्टोरियल कर देंगे। लेकिन मैं कंडीशन ये लगा दूं कि इक्वेशन से ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जो हमारा स्वर से तो स्टार्ट हो, स्वर से तो शुरू हो और व्यंजन पर खत्म हो, स्वर से तो शुरू हो और व्यंजन पर खत्म हो। तो कैसे करोगे बताओ मेरे को, बड़ा आसान है। स्वर से तो शुरू करना है और व्यंजन पे खत्म करना है, तो देखो कैसे करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले ऐसे 9 लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 लाइनें खींच लीजिए। अब बिल्कुल बेसिक से करो, आपको स्वर से शुरू करना है। तो स्वर कितने हैं देखो, इसके अंदर हमारा ई स्वर है, एक वोवल है, यू भी वोवल है, ए भी वोवल है, और एक हमारे पास आई भी वोवल है और ओ भी हमारे पास वोवल है। तो ये हमारे पास वोवल है सारे के सारे, 1 2 3 4 5। इसका मतलब आपको स्वर से शुरू करना है ना, तो पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास 5 चॉइस हैं। मेरे पास कितनी चॉइस है? 5।
इन 5 में से मैं किसी भी नंबर को रख सकता हूं। फिर इन्होंने कहा कि व्यंजन पे खत्म करना है, तो ये भी कंडीशन पूरी करो। व्यंजन कितने हैं? 1 और इसके बाद में 2, 3 और 4 हमारे व्यंजन हैं। इसका मतलब आपको ऐसा वर्ड बनाना है जो व्यंजन पे खत्म हो। तो व्यंजन तो हमारे पास 4 है, तो लास्ट वाले नंबर को भरने के लिए मेरे पास 4 चॉइस है। अब टोटल हमारे पास 9 नंबर थे और 9 नंबर में से आपने 2 नंबर सेट कर दिए, तो नंबर कितने बचे? 7। इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए 7 चॉइस हैं। फिर 1 कम हो जाएगी, इस स्थान को भरने के लिए 6, इसको भरने के लिए 5, इसको भरने के लिए 4, इसको भरने के लिए 3, इसको भरने के लिए 2 और इसको भरने के लिए 1। इसी प्रकार होता है कि एक एक नंबर आपका भरता जाएगा, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि 9 स्थान में से 2 स्थान आपने भर दिए, तो 9 में से 2 गया, कितने नंबर बचे? 7। और उन 7 नंबर को मैं अरेंज करना चाहूं तो उनको अरेंज करने का तरीका होगा 7 का फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल। तो इस चीज को हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज को हल करेंगे तो 4 5 20 होता है पहले तो, और 7 का फैक्टोरियल आप लिखोगे तो 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। और ये आपको कुछ फैक्टोरियल याद भी रखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजा 120 और 120 छिक्का 720। तो यहाँ तक यदि मैं बात करूँ ना तो 6 का फैक्टोरियल होता है हमारा 720। और यदि मैं 7 का फैक्टोरियल पूछूं तो 7 से और गुना कर देंगे, और जब इसको आप 7 से गुना करोगे तो 0 7 दूनी 14 से लगी 1 सतु सतु 49 और 1 50। तो इस प्रकार आपको कुछ फैक्टोरियल ध्यान में भी रखने हैं कि 6 का फैक्टोरियल होता है 720 और 7 का फैक्टोरियल होता है 5040। तो इससे आपका कुछ टाइम बच सकता है। 7 का फैक्टोरियल मेरे को सीधा पता था 5040, तो आप यहाँ पर सीधा रख देंगे कि 7 का फैक्टोरियल होता है वो 5040 होता है, और 5040 के साथ इसकी गुणा करेंगे तो 2 0 लिखिए पहले तो। अब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो कितना हो जाएगा आपके पास? आंसर हो जाएगा हमारे पास ये है ना, देख लो एक बार, 2 0 फिर 1 0 आएगा ना बीच में, 2 0 लिख लीजिए पहले तो। 4 दूनी 8 और ये 0 और 5 दूनी 10, 2 ही आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इस सवाल को करने का, है ना, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसमें बड़ा ही आसान है, आप नंबर को लिखते जाइए, अपने अकॉर्डिंग इनको सेट करते जाइए, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि जब आपका कह देगा कि इस नंबर से आपको शुरू करना है और उस नंबर पे आपको ख़त्म करना है, तो बड़ा ही आसान है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल के ऊपर, या इसी के अंदर मैं आपको एक सवाल और बताऊं। देखो, यदि मैं आपको पूछ लूं कि बताइए मेरे को कॉफ़ी, ठीक है, कोई भी शब्द आप लिख लीजिए, जैसे मैंने लिखा कॉफ़ी, COFFEE। क्वेश्चन ये है, बताओ आप, कॉफ़ी है, इसमें आप स्वर से स्टार्ट करके वोवल से स्टार्ट कर कर आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये आपको बताना है कॉफ़ी के अंदर, कि वोवल से स्टार्ट कर कर आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लाइनें खींच लीजिए। अब कंडीशन लगी है कि आपको वोवल से स्टार्ट करना है। वोवल से स्टार्ट करने का मतलब वोवल देखो तुम्हारे कितने हैं, तो हमारे पास एक तो है ओ और एक है EE। इसका मतलब हमारे पास वोवल है 3। तो इस स्थान को भरने के मेरे पास तरीके कितने हो जाएंगे? 3 तरीके हो जाएंगे, है ना। कितने तरीके हो जाएंगे? 3। अब टोटल हमारे पास 6 नंबर हैं, और 6 नंबर में से एक नंबर आपने यहाँ पे रख दिया, तो नंबर बचे 5। और 5 नंबर का मतलब उनको भरने का तरीका देखूंगा तो हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, कि यहाँ पर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कॉफ़ी के अंदर हमारे कुछ रिपीट भी हुए हैं।
f हमारा 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो बटा में लिखना पड़ेगा आपको 2 का फैक्टोरियल। e भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो बटा में लिखना पड़ेगा 2 का फैक्टोरियल। और इसको यदि मैं हल करूंगा तो देखो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुना में 4 गुना में 3 और 3 के बाद में लिख देता हूं 2 का फैक्टोरियल। अब 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। तो ये बड़ी ही आसान सी चीज़ है, आप ध्यान रखिए कि यदि कोई भी नंबर रिपीट होता है ना तो उसको हम नीचे जरूर लिखेंगे। अब हम चलते हैं हमारे इसके लास्ट टाइप के ऊपर कि और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो वो बात और देख लीजिए, ठीक है। अब कोई भी शब्द आप लिख लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा है और शब्द आपने लिखा है, हमने कोई भी लिख लो आप, जैसे मैं इक्वेशन से ही बता देता हूं आपको, EQUACTION इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है, बताओ इक्वेशन से ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ रहें। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इक्वेशन से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ रहें, सभी स्वर एक साथ रहें। अब ये मैं दूसरी कंडीशन की बात कर रहा हूं जहां पर आपको एक साथ शब्द लिखा हुआ मिलेगा। उसमें तो ये था कि स्वर से शुरू करना है, व्यंजन से शुरू करना है, मतलब हमारा शब्द को फिक्स कर दिया गया था। लेकिन इस टाइप के अंदर क्या होगा, आपको बताया जाएगा कि एक साथ रखना है। तो इनको कैसे करोगे, बड़ा ही आसान सा सवाल है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आपको स्वर को एक साथ रखना है, तो स्वर काउंट कर लो आप कौन कौन से। देखो ई हमारा एक स्वर है, ठीक है। उसके बाद में यू हमारे पास एक स्वर है, ठीक है। फिर ए भी हमारे पास एक स्वर है, ये ठीक है। उसके बाद में आई एक स्वर है और ओ एक स्वर है। तो ये हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास 5 स्वर हैं और इनको एक साथ बोलना है, तो इनको एक सर्कल के अंदर बंद कर दीजिए। बाकी देखो कौन कौन बचा, एक हमारे पास बचा है क्याऊ, और एक हमारे पास बचा है यहाँ पर सी, और एक हमारे पास बचा है टी, और एक हमारे पास बचा है एन। तो 5 ये और 4 वो हो जाएंगे। 5 और 4 कितने होते हैं, 9। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टाइप है, जब भी आपको ये कहे कि इनको एक साथ रखो तो इस प्रकार से एक साथ वालों को एक बॉक्स में बंद कर लो, एक सर्कल में बंद कर लो। अब काउंटिंग करना शुरू करो। 1, इनको 1 पढ़ना है, 2 3 4 5। टोटल मेरे पास जो नंबर बने हैं वो नंबर बने हैं 5। इसका मतलब इनको अरेंज करने का जो तरीके होंगे वो हमारे पास हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। कितने तरीके हमारे पास हो जाएंगे, 5 का फैक्टोरियल। क्योंकि 5 हमारे पास नंबर बने हैं तो 5 नंबर को अरेंज करने का तरीका हो गया 5 का फैक्टोरियल। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो 5 स्वर हैं ये भी तो आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारा हर बार ई ही आगे आएगा। तो इस प्रकार क्या है, टोटल हमारे पास स्वर कितने हैं, 5, और ये भी अपना स्थान आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखो यदि मैं यहाँ पर यू को लिख दूं और फिर ए को लिखूं, फिर ए आई ओ लिखूं, अब भी तो हमारे स्वर साथ हैं। इसका मतलब जो बॉक्स के अंदर हमारे स्वर है ना, ये भी अपना स्थान पलट सकते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर हैं और 5 नंबर स्थान पलटेंगे तो इसको बोलेंगे 5 का फैक्टोरियल। तो मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। और 5 का फैक्टोरियल आपको पता है होता है 120। 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना में 1 मैंने अभी बताया था। और 5 का फैक्टोरियल होता है 120 और इसकी हम गुना करेंगे दोनों की तो 0 0 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 14,400 तरीके हैं मेरे को इनको अरेंज करने के, जिसमें सभी स्वर एक साथ आए। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, जब भी सभी वाली कंडीशन आए ना तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब एक और बताता हूं इसी के अंदर, आप देखो
मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, कोई भी आप ले सकते हो। एक वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है असैसिनेशन, असैसी ASSASSI असैसिनेशन, ठीक है। इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको ये कहूं कि असैसिनेशन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं इनके लेटर से, जहां पर क्या है हमारे सभी एस एक साथ आए, सभी एस है ना वो हमारे क्या आए, एक साथ आए, तो आप ये बताओ कितने वर्ड बना सकते हो। तो वैसा ही सवाल है, मैंने बताया था जब भी एक साथ आएंगे ना तो कुछ नहीं करना, इनको एक बॉक्स में बंद कर लो। अब हमारे पास है एस 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 एस, इनको एक बॉक्स में बंद करो, 4 एस है हमारे पास। और बाकी नंबर हम देखें तो कितने हैं, 1 2, इसके बाद में 3 4, और इसके बाद में 5 6 7 8 और 9। बाकी मेरे पास नंबर बचे हैं 9 नंबर। तो मैंने आपको बताया जिसको आपने बॉक्स में रखा उसको एक काउंट करना है। तो 1 नंबर तो ये वाला, और 9 नंबर हमारे पास और है, और 1 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 10। यानी यदि मैं इन 10 नंबर को अरेंज करूं तो हमारा आंसर होगा 10 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल। यही तो मैंने बताया था कि यदि आप 10 नंबर को अरेंज करोगे तो 10 का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखो इसमें तो हमारा एस सेम है, तो स्थान पलटने वाली कोई बात नहीं है, आगे पीछे नहीं जाएंगे क्योंकि सारे ही एस हैं, तो यहाँ पर आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पर एस नहीं होता तो मेरे को लिखना पड़ता आगे। लेकिन एक बात देखी मैंने कि असैसिनेशन के अंदर कुछ शब्द हमारे रिपीट हुए, कुछ लेटर रिपीट हुए हैं, तो हमारा एस आया है 4 बार, तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा 4 का फैक्टोरियल। ए हमारा आया है 1 बार 2 बार 3 बार, तो नीचे लिखना पड़ेगा 3 का फैक्टोरियल। एन हमारा आया है 2 बार, तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको 2 का फैक्टोरियल। जितने भी नंबर आपके रिपीट हुए हैं ना उनको आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। एस 4 बार आया तो 4 का फैक्टोरियल, ए हमारा 3 बार आया तो 3 का फैक्टोरियल, और एन हमारा 2 बार आया तो 2 का फैक्टोरियल, और आई हमारा 2 बार आया है असैसिनेशन में तो 2 का फैक्टोरियल। और जितने भी नंबर हमारे रिपीट हुए हैं ना उनको आप अलग अलग लिख लीजिए। एक तो एस रिपीट हुआ है, एक हमारे आई 3 बार रिपीट हुए हैं तो 3, एक हमारा एन 2 बार रिपीट हुआ तो 2, और एक हमारा आई तो हमने पहले लिख दिया ना, ए लिखा है, ये तो एस, और ये हमारे 3 है ए, और टी है हमारे पास, सॉरी एन कितने हैं 2, और आई है 2। तो इस प्रकार जो भी नंबर है उनको अलग अलग नीचे लिखना पड़ेगा। इसको अब हल करेंगे। देखो 10 का फैक्टोरियल होता है 10 गुना में 9 गुना में 8 गुना में 7 गुना में 6 गुना में 5, और 5 के बाद में लिख लीजिए 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। अब 2 का फैक्टोरियल होता है 2, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2, ठीक है। तो इस 2 के पाड़े में 10 को काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा, इस 2 के पाड़े में 8 को काटेंगे तो 4 पे कट जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुना में 2 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। मतलब जो हमारा आंसर बचेगा ये बचेगा 5 चौका 20, और 20 5 100, 100 की 2 जीरो लगा लीजिए आप, और 9 7 है हमारे पास 63। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 6300 हो जाएगा। स्पेलिंग वगैरह इनके अंदर कोई भी मैटर नहीं करती, ठीक है। जो भी आपको स्पेलिंग दी उसको हमें अरेंज करना होता है। ये मत देखिए कि मैंने सही लिखे स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ये तरीका होता है इनको करने का। तो बड़ा ही आसान सा पोर्शन है, इनके सवाल आप करके देखिए। यदि कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।